जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में। आपको पता है कि हम लोग राजीव प्रकाशन से अध्ययन कर रहे हैं। राजीव प्रकाशन में आपको बता दें कि इस बार काफ़ी सारे कोर्सेज में चेंजेस आए हैं, जिसके हम लोग न्यू पैटर्न पढ़ रहे हैं। न्यू पैटर्न में आपको पता है कि द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें द्विघात समीकरण को हम लोगों ने खत्म किया है एक्सरसाइज को। आज हम लोग MCQ करने वाले हैं। MCQ आपको पता है बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहला तो हमें 20 ऑब्जेक्टिव करने ही है, तो MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए MCQ का अध्ययन अच्छे से कीजिए आप लोग। देखिए आज हम लोग MCQ करने वाले हैं, सारा के सारा आप लोग पढ़ चुके हो। आपको पता है कि MCQ में आप लोग करोगे तो पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है। सब कुछ बता चुके हैं, मूल समान, वास्तविक, काल्पनिक के लिए k का मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन में आपके पास ये है कि 3x² - 6x 3x² - 6x + k = 0। ठीक है, कि मूल समान है। जब भी मूल की बात कही जाए आप लोग विविधकर लगाओगे तो विविधकर आपके पास क्या होता है, v² - 4ac = 0, क्योंकि मूल बराबर है। आपके पास b का मान क्या है, -6, तो -6 का वर्ग, फिर -4 × a की जगह 3 लिखोगे, c की जगह k लिखोगे, बराबर 0। 6 को पक्षांतर कर दो तो -4 × 12 के बराबर -36, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 12 × 36, तो k = 3। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास सही है? पहला ही ऑप्शन आपके पास सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? आपके पास पहला ही ऑप्शन सही है। जैसे दूसरा नंबर में आपके पास क्या कह रहा है, फिर से मूल समान है तो ज्ञात करो आप लोग। तो 8 - kx² नहीं kx 8 - kx - 2x² बराबर 0। सबसे पहले काम करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस ले लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा प्लस में 2x² और ये हो जाएगा प्लस में kx माइनस में 8 बराबर 0। अब इनका कहना क्या है? इनका कहना ध्यान रखना, इनका कहना है कि दो मूल परिमाण में समान तथा चिन्ह में विपरीत है। दो मूल, जैसे दो मूल, एक मूल आपके पास अल्फा है और एक मूल बीटा है। ठीक है, तो जो अल्फा है वो बीटा के बराबर है किंतु चिन्ह में अलग है। ठीक, इस प्रकार से। तो इस कंडीशन में हम लोग लगा देंगे मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस x का गुणांक, तो -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक, x² का गुणांक। तो अल्फा की जगह आप लोग माइनस बीटा और प्लस बीटा, x का गुणांक, तो माइनस x का गुणांक हमारे पास क्या है, k है, तो जो कि हो जाएगा kx, यानी k, x तो नहीं लिखेंगे, बटे हमारे पास x² का गुणांक क्या है, 2, तो 2, ये हमारे पास घटकर हो गया 0 बराबर k बटे 2। यहाँ गुणा में पहुंचा दो तो आप लोग कहोगे k = 0। तो k का मान इन्होंने पूछा था, तो k का मान हमारे पास 0। कौन सा ऑप्शन सही है? बी पार्ट सही है। ठीक, बी पार्ट सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में है समीकरण 2x² + 5x + 4 के मूल होंगे। अब देखो सभी प्लस में है, सभी प्लस में है, अर्थात दोनों मूल माइनस में होना चाहिए। दोनों के दोनों मूल कैसे होना चाहिए? माइनस में। तो मूल होंगे परमेय और बराबर, तो दोनों मूल, इनका कहना है कि परमेय और बराबर। फिर इसके बाद परमेय और असमान, अपरमेय, काल्पनिक। तो काल्पनिक कौन सा सही होगा आपके पास? तीसरे का डी। काल्पनिक का मतलब क्या होता है? माइनस में होना, काल्पनिक प्लस में होना, वास्तविक। तो आपके पास दोनों के दोनों मूल माइनस में होना चाहिए, तभी हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास जो मान है ये प्लस में आ जाएगा। 2x² + 5x + 4, दो सभी मान अगर प्लस में हो तो दोनों मूल माइनस में होना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई एक मान माइनस में हो तो कोई एक मूल माइनस में होना चाहिए, यानी एक मूल काल्पनिक और एक मूल वास्तविक होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? डी पार्ट। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में 3x² - 12x + k = 0 के मूल बराबर, तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह उड़ा देना इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो 1/x² + 5 और बराबर 1/9, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में यह है कि 1/x² + 5 और बराबर 1/9, 1/9, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान आप लोग ज्ञात करो। तो x का मान जब ज्ञात करने आओगे तो इसका गुणा इसमें करोगे, तो x² + 5 बराबर 9, इसको पक्षांतर करो तो x² बराबर पक्षांतर करोगे 4, तो x बराबर आपके पास आ जाएगा +-2। तो +-2, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास? बी पार्ट सही है इसमें।
तो पांचवें में आपके पास कौन सा सही है? बी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है 6 को भी उड़ा देना आप लोग, ठीक है, सेम टू सेम है। 7 में है एक्स स्क्वायर विविध कर 1 है तो बी का मान कहते हैं। सातवां नंबर में है कि 6x स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1, बी एक्स प्लस 2 बराबर 0 और विविध कर 1 है। विविध कर क्या है? 1 है। तो विविध कर क्या होता है आपके पास? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac और d का मान आपके पास 1 दिया गया है तो 1 और b का मान आपके पास b है तो माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान आपके पास 6 है और c का मान आपके पास 2 है तो 1 और बराबर ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 6 48, इधर पक्षांतर करो तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49, तो b बराबर आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस 7, ठीक, 7 का ही तो वर्ग है ये। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके पास? सी पार्ट सही हो जाएगा आपके पास, ठीक है। 7 में कौन सही हो जाएगा आपके पास? सी पार्ट, क्योंकि वर्ग होने पर जब उसको अंडर रूट चढ़ाते हैं, अंडर रूट से जो भी कोई मान निकालते हैं तो प्लस माइनस में लिखते हैं हमेशा। 8वां देखो, 8वां में है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0, कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, ठीक। तो आपके पास सही है, कोई वास्तविक मूल नहीं है मतलब काल्पनिक है। और काल्पनिक में आपको पता है ना, काल्पनिक में हमने कहा था आपको कि d इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0 होना चाहिए और d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। यहाँ पर इसका गुणांक a, ये b और ये c, तो b का मान 4, 4 का वर्ग 16 और 4 एकम 4 यानी 4a इज लेस देन 0। 4 को पक्षांतर कर दो तो 16 ये हो जाएगा आपके पास 4, 4 चौको 16, तो 4 इज लेस देन a, यानी आपके पास कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन चौथा सही है। इस प्रकार से, एक की तरफ मुंह खुला है तो इस प्रकार से, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास? चौथा ऑप्शन सही है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 में क्या है कि एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस 7 बराबर मूल बराबर, तो के का मान ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर आप लोग पहले की तरह करोगे, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0, तो एक्स का मान ज्ञात करो। ये देखो 10 नंबर में है एक्स स्क्वायर और माइनस 1/9 बराबर 0, उसको पक्षांतर कर दो उधर। जब पक्षांतर कर दोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 1/9, इसको हटाओ रूट चढ़ाओ तो एक्स बराबर अंडर रूट 1/9, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 1/3, क्योंकि ये किसका वर्ग है? यही तो है 1/3, तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/3, ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग 11 को देखो, 11 में है कि मूल बराबर है। चलो इसको बताते हैं क्योंकि हमने 8 भी अभी देखो क्वेश्चन 9 छोड़वा दिया ना आपको, तो 8 यही बताते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही लगाओगे। 9 नंबर भी, हाँ 9 नंबर भी ऐसे लगाओगे आप लोग और 4 नंबर पे ऐसे लगाओगे 11 की तरह। देखो 11 नंबर बता देते हैं आपको। 11 नंबर में है कि 2x स्क्वायर माइनस 8x, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर है तो के सी का मान ज्ञात कीजिए। तो मूल की बात कही गई तो इसको a, इसे b और इसे c मानो, विविध का लगा दो तो b स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4ac, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 c बराबर 0, इसको पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास 8c बराबर 64, 8 8 64, बस ऐसे ही करोगे c बराबर 8। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके पास? डी पार्ट सही हो जाएगा 11 नंबर में। तो 11 नंबर का कौन सा पार्ट सही हो गया आपके पास? डी पार्ट, ठीक, 11 नंबर का डी पार्ट सही हो गया। 12 नंबर में क्या है तो द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल है। तो मूल तो आपको पता ही है, मूल आप लोग कैसे निकालते हो? गुणनखंड करके हम लोगों ने पीछे अध्याय में निकाला हम लोगों ने, पीछे एक्सरसाइज में। तो मूल है तो मूल क्या हो जाएंगे? इसका बी पार्ट, वास्तविक था भिन्न भिन्न, यानी वास्तविक होना चाहिए, दोनों अलग अलग है। वास्तविक मतलब दोनों का दोनों मान प्लस में और दोनों के दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है, दोनों कैसे होंगे? अलग अलग। जैसे तीसरा नंबर आपको बताया था हमने कि दोनों के मूल होंगे। मूल का मतलब क्या है? जब भी मूल की बात की जाए आप लोग गुणनखंड कर डालो फटाफट। क्या कर डालो? गुणनखंड, ठीक है। अगर आप लोग विविध कर भी करते हो तब भी विविध कर से कर सकते हो। 5 का वर्ग 25
और 3 त्रिका 9, 9 चौको 36। हल कर लेना आप लोग गुणनखंड या तो फिर विविधकर से। 13 नंबर देखो, 13 नंबर में भी आप लोग मूल समान है, तो 13 नंबर कैसे करोगे? 13 नंबर सेम टू सेम आप लोग 11 नंबर की तरह करोगे। ठीक, तो बस खत्म। तो बहु खेल पे तो एमसीक्यू तो आपके पास खत्म। ठीक है, एमसीक्यू आपका खत्म है। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोग विविध प्रश्नावली में। आप आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। कोई भी डाउट रह जाए जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 3 में अगर डाउट लगे तो सबसे पहले तो आप लोग गुणनखंड करोगे। ठीक है, गुणनखंड नहीं कर पाओगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इसके बाद आपका कौन सा क्वेश्चन आपका डिले हुआ है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको कोई डाउट लगे तो आप लोग कमेंट 9 नंबर बता देते हैं, क्योंकि 9 नंबर में अंडर रूट है, आप लोगों को दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि अंडर रूट से आप लोगों को एलर्जी है। तो 9 नंबर में हम बता देते हैं आपको x² प्लस kx प्लस 7। तो x² प्लस kx प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, तो मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए, तो विविध का लगा दोगे तो b² का मतलब k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी बराबर 0। तो इसको पक्षांतर कर दो तो k स्क्वायर बराबर 7 चौक 28, तो k बराबर अंडर रूट 28। तो k बराबर इसको लिख सकते हो 4 इंटू 7, तो k बराबर ये हो जाएगा 7 चौक 28 ना, 2 अंडर रूट 7। तो 2 अंडर रूट 7 आप लोग करोगे तो 9 में का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके पास? 9 में का सी। ठीक है, अंडर रूट का मान हमेशा प्लस माइनस में होता ही है, तो 9 में का आपको कौन सा सही हो जाएगा? सी। ऐसे करोगे, अंडर रूट से डरा मत करिए। इसके बाद और कौन सा क्वेश्चन डिले हुआ है? 11 बता दिया। 12 नंबर जो है इसमें गुणनखंड कर लेना आप लोग, गुणनखंड ना आए तो सीधे लगा देना। ठीक है, और 13 नंबर में आप लोग सेम टू सेम ऐसे ही करना। तो अब मिलेंगे दोस्तों हम लोग विविध प्रश्नावली में। आज की वीडियो इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक्सरसाइज में मिलते जरूर रहिए। अब इतनी को शॉर्ट कर लीजिए।